अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नाज़गुल, आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में संगीन सूरत हाल से दो चार है। सैलाब की जो संगीनी है वो बढ़ती जा रही है, इसके जो खतरात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में अगर कहा जाए कि सैलाब आने को तो आ जाता है, कोई भी आफत आने को तो आ जाती है, लेकिन जाते हुए वो तबाह कुन नुकसानात और असरात छोड़ जाती है। इसीलिए आज सैलाब के हवाले से तबाहियाँ हो चुकी, लेकिन अब सैलाब के बाद की जो तबाहकारी हैं, जो आबादकारी हैं, उसके हवाले से आज बात करेंगे कि किस तरह से सैलाब के बाद जो शहरी हैं, जो अवाम है, जो सैलाब मुतासिर हैं, और उसके साथ साथ हम लोग भी, जहाँ सैलाब नहीं आया वो लोग भी मुतासिर होंगे। तो इसके हवाले से, सैलाब के हवाले से, सैलाब तो आ जाता है, उसके बाद की तबाहकारियों के हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शराज अवैस साहब। उनसे बात करेंगे। जी शराज साहब, सैलाब के हवाले से अगर बात की जाए तो खुराक के हवाले से अब जो मसाइल हैं वो भी देखने में आएंगे, बल्कि देखने में आ रहे हैं। उसके हवाले से क्या कहेंगे कि किस तरीके से वो अवाम जो सैलाब से मुतासिर है, बल्कि हम भी उसका शिकार हो रहे हैं। देखें जी जनाज, बहुत शुक्र पहले तो, बाकी सैलाब का रेला तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही और अलमियों की बहुत दास्तानें छोड़ के गया है, जो जिनका सिलसिला अभी तक जारी है और पता नहीं कब तक जारी रहेगा। जहाँ तक आपने की उसके जो बात के असरात हैं, उसमें सबसे बड़ा जो इंतबाह है वो कल गवर्नर स्टेट बैंक ने कह दिया है कि अगले आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने का बहुत सारा अंदेशा है। यानी कि उन्होंने आवाम को एक तरह से ज़हनी तौर पे तैयार करने की कोशिश की है कि महंगाई की जो लहर आने वाली है उसका आपको शिकार होना पड़ेगा, आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। इसके पीछे बहुत सी वजूहत होती हैं। ज़ाहिर बात है, लाखों एकड़ रकबा जो तबाह हुआ है, हमारी फसलें ज़ाया हुई, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का, शाहराहों का, वो तबाह हुआ, उसके असरात पड़ेंगे। खुराक की किल्लत हो सकती है तो महंगाई हो जाएगी। और आप ये देखें कि कुछ उसके अलावा जो हमारे नापाक कनासिर है, ज़ख़ीरा अंदोज़, आप ये देखें कि गंदम अभी सैलाब का आगाज़ हुआ ही था, अभी कोई इतनी ज़्यादा तबाही की दास्तान हमने नहीं सुनी थी, लेकिन इन्होंने पहले ही आटे का जो रेट है वो डबल कर दिया था। यानी कि इसमें सिर्फ ये देखें कि सिर्फ जो कुदरती आफत है वही नहीं, जो ज़मीनी खुदा हैं, जो नापाक कनासिर हैं, जो भयानक किरदार हैं, वो भी सरगर्म हो जाती हैं। और मेरे ख्याल में हम कुदरती आफात तो आजमाइश से तो अल्लाह ताला में निकाल देगा, लेकिन ये जो भयानक किरदार हैं, इंसानी फिरौनियत, इनसे निकलने के लिए इनके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। शराज साहब, एक चीज़ और भी है, सैलाब जो है उससे मकानात तबाह हो गए, उससे जानें ज़ाया हो गई, बहुत नुकसानात हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, जाहिर बात है ज़रूरी ज़मीनों को हुआ है, ज़र्रात को जो नुकसान हुआ है उस हवाले से क्या कहेंगे? फसलें तबाह हो गई, ज़मीन की जरखेज़ी के हवाले से। देखिए जनाज, अक्सर लोग बातें करते हैं ठीक है चला जाएगा, लेकिन इसमें यह है कि एक अगर थोड़ा सा पॉजिटिव हम ले इसे, तो ज़मीन की जरखेज़ी में कई गुना इजाफा भी हो जाता है, जो दरिया अपनी मिट्टी या रेत छोड़ के जाता है। अच्छा, अगर आप बात कर रही हैं कि बाद में जो किसानों की मुश्किलात होंगी, तो इसमें हुकूमत को जो फलाही इदारे उनके साथ मिल के मेरे ख्याल में एक प्लान तरतीब देना पड़ेगा, मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देनी पड़ेगी। क्योंकि जब ये लोग वापस अपने घरों को जाएंगे, ना उनके घर वैसे होंगे, ना बच्चों के स्कूल वैसे होंगे, ना इनके देहातों की इमारत वैसी होंगी, ना इनके गाँव के रास्ते वैसे होंगे। उनकी तामीर नौ के लिए इन्हें या तो बहुत कम शरह सूद पर कर्जे दिए जाएँ, या ऐसी इमदाद दी जाए जो सूद से पाक हो, और इनकी भरपूर मदद की जाए। और इसके लिए एक बाकायदा मुनज़्ज़म प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन होगा, जिसमें अरबों खरबों रुपये भी चाहिए, और एक कोऑर्डिनेशन चाहिए इदारों के दरमियान, आवाम के दरमियान, हुकूमत के दरमियान। और इसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत होमवर्क कर रही होगी, क्योंकि पिछले दिनों जब CM साहिबा पे दर पे दौरे किए उन्होंने, जो साउथ पंजाब के, तो इसमें उन्होंने कहा था कि जो उनका घर मुकम्मल तबाह हो 10 लाख रुपए, जुज़वी तबाह वाले को 5 लाख रुपए, जिनके माल मवेशी भाई छोटे जानवर के लिए 50,000, बड़े जानवर के लिए 5 लाख, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तैयारी है दोबारा से मुरम्मत है, उसके लिए भी ज़ाहिर बात है करोड़ों अरबों के मंसूबे लेके आने पड़ेंगे। लेकिन फिर वही बात, सवाल शफाफियत को सबसे पहले मुकदमा रखना पड़ेगा। तो क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या इंतज़ाम करने चाहिए? और इतना अरबों खरबों के जो मंसूबे हैं, दोबारा जो आबादकारी है, इसके लिए फ़ंड तो चाहिए, तो क्या हुकूमत कर पाएगी? क्या हुकूमत कर सकती है? और हुकूमत तो अपने इक़दाम कर ही रही है, फिर वजह वही आ जाती है, बात सामने वही आ जाती है कि आप और मैं, जो जिनके हाथों में ये फ़ंड है, उसकी सही यूटिलाइजेशन। देखिए, पंजाब हुकूमत को तो मैंने बड़ा हौसलामंद पाया। CM पंजाब जो मोहतरमा मरीन नवाज़ हैं, उन्होंने किसी भी मौके पर गैर मुल्की इमदादी इदारों से
अभी तक कोई अपील नहीं की। उन्होंने अपने वसाइल को यूटिलाइज करके अपने ही इंतज़ाम में भरोसा किया। आप ये देखें कि जो इधर अलीपुर जलालपुर वाला का सैलाब इलाका जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, वहाँ वुज़रा की टीम बैठी हुई है, मोहतरमा मरम और रेख साहिबा, राना सिकंदर हयात, सुहेब भट्ट और अब ख्वाजा साद रफ़ीक भी तशरीफ़ ले आए हैं। और मैंने सुने में ख्वाजा साद रफ़ीक जो इब्तदाई तौर पर जो सैलाब ज़दगान हैं उनको 50,000 रुपये की इमदाद देंगे बतौर बैंक अकाउंट, वाया बैंक अकाउंट या वाया इजी पैसा अकाउंट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जिसके हमने बात की अंदेशों की, उन्हीं को मद्देनज़र रखे हुकूमत, और इब्तदाई जो इनिशियल इमदाद है 50,000 रुपये की वो दी जा रही है ताकि लोग अपना खुद पका के खा सकें। और ये जो खाने के अंदर ब्लैक मेलिंग है, जो मुख्तलिफ इमदादी इदारे नुमाइंदों के चक्कर में, जो शख्सियात नुमाइंदों के चक्कर में ड्रामे कर रही हैं, उनको ख़त्म किया जा सके। और उम्मीद है, और मेरे ख्याल में जो पानी के रेल गुजरने के बाद, और सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाहूँगा कि जो हमारी आवाम है उनके हौसले बड़े बुलंद नज़रनास। आप ये देखिए कि जितने मुतासरीन थे हमने उनके हौसलों को टूटते हुए नहीं पाया, और ये सबसे शानदार चीज़ होती है कि मुश्किल। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि आपकी पुलिस, आपकी फोर्सेस, आपकी रेस्क्यू, सबसे बढ़कर जो आपकी इंतज़ामिया है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये साबित कर दिया है। उनको जो उम्मीद दिलाई है, उनको एक तसल्ली, एक सहारा हो गया कि लोग हमारे साथ खड़े हैं। आप ये देखें ना कि मुल्तान इंतजामी की अगर बात करूं, क्योंकि मुल्तान में बैठे सारी बात है, तो मुल्तान के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स, इसके अलावा जितने ब्यूरोक्रेसी के इदारे हैं और दूसरे ज़िला इदारे हैं, PH हो गया, सॉल्ट वेस्ट हो गए, सुथरा पंजाब, वहाँ हम अपनी टीम के साथ गए थे। वहाँ हमने तमाम इदारों को सरगर्म पाया। जो पुलिस के आला अफसरान हैं जो साथ में अपने दफातर में होते हैं, मैंने उन अफसरान को सैलाबी पानी में उतरकर बच्चों को लेकर किनारे पे लाते देखा, कंधे में बिठा के बिल्कुल। और मैंने ये देखा जो CPO मुल्तान है, RPO मुल्तान है, जो ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ इनका जो किरदार है, जो ज़िले अफसरान हैं, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान हैं, उनका किरदार बहुत शानदार रहेगा। और ये कभी भी नहीं भूल पाएगा कि इन्होंने जो अपनी आवाम है उसको मुश्किल लम्हात में नज़रअंदाज नहीं किया। और आप ये देखें कि चरपाइयाँ डाल के बैठे थे बंदों पर, ठीक है ना, जो इमदादी कामों की निगरानी कर रहे थे, लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं, कमिश्नर जिम्मेदारी हो गए, इन्होंने लोगों की मिन्नतें की हैं, वहाँ पे ये जिम्मेदारी होती है, इरिटेट नहीं हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो बखूबी निभाई। अच्छा, ये ज़रात को नुकसान हो गया, माल मवेशियों को नुकसान हो गया, दूध गोश्त भी महंगा हो सकता है, जाहिर बात है। माल मवेशी जब उनको नुकसान हुआ है तो चारे का भी मसला पैदा हुआ है। एक मसला और भी है जो अब पैदा होने जा रहा है, बल्कि उसका शिकार हो चुके हैं। सैलाबी पानी की वजह से अब जो स्किन की बीमारियां आ रही हैं, खड़े पानी में जो मच्छर के जो उसकी अफजाइश नस्ल होगी उसकी बीमारियां सामने आ रही हैं, आशोब चश्म देखने में आ रहा है। तो अब आप क्या समझते हैं कि लोगों को इससे निकाला जा सकता है? देखिए जी, हुकूमत ने खबरदार कर दी है। जो महकमा हेल्थ है सूबाई सतह पे और मुल्की सतह पे, वो पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में उन्होंने डेंगू अलर्ट जारी कर दी है। बल्कि आज जो कई खबरें मौसूल हुई हैं, कई शहरों में डेंगू के मरीज़ भी सामने आए हैं। खड़े पानी जो मच्छर है उसके असरात सामने आ रहे हैं। फिर आप ये देखें जो इमदादी इदारे, मुखैर हजरात और हुकूमती इदारे वहाँ काम कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से वो यही अपील कर रहे हैं कि हमें मौसपल का लोशन, जो मच्छर भगाने का लोशन होता है, और मच्छरदानियाँ फराहम की जाएँ, सफाई सुथरा के लिए मेडिकल कैंप लगाए जाए, इकदाम किए जाएँ। क्योंकि जब मौसम बदलता है तो जाहिर बात है बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं, क्योंकि इंसानी एक जिस्म की एक फ़िज़ीक ऐसी होती है कि वो जो बदलता मौसम है उसके असरात जल्दी कबूल करता है। वो भी मसला होगा, पानी खड़ा हो गई, बीमारी भी सामने आएंगी। या आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि हमारे जो इदारे हैं, ज़िलाई हो गए, सूबाई हो गए, वफाकी हो गए, उनको बढ़ चढ़ कर इन जो मुश्किलात हैं, जो बीमारी उस वक्त हमारे सामने आने वाली हैं, उनसे निपटने के लिए हिकमत तरतीब देनी पड़ेगी। अच्छा शराज साहब, आखिर में एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, बल्कि आप भी इसके मोतरिफ होंगे, कि जब भी हमारी आवाम, हमारी कौम किसी मुश्किल का शिकार होती है, कुदरती आफत का शिकार होती है, जिस तरह से कोरोना को ले लें या कोई ज़ल्ज़ला वगैरह आ जाता है या सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है, तो एक दूसरे की हम खुद मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे मुखैर हजरात हो गए, हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, हमारी इंतज़ामिया हो गई, या जिससे जितना होता है वो अपने हिस्से का दिया लाजमी जलाता है और एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को परछाऊं कर देते हैं। यही हमारे मुआशरे की खूबसूरती है। आप ये देखें, इससे पहले 2005 का ज़ल्ज़ला आया, 2010 में शदीद सैलाब आया, 88 में आया, 2016 में आया, 2022 में आया। अवाम ने, मुखैर हजरात ने, इमदादी इदारों ने कभी भी मायूस नहीं किया। और आप ये देखें कि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो अपने कारोबार छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर
और सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी अशिया लेकर वहाँ पहुँचे हैं, जो कि वहाँ बीमारियों में रह रहे हैं, मच्छरों में रह रहे हैं, लेकिन वो बखूबी जो है ना अपना ये जो फरीज़ा है, अखलाकी फरीज़ा, ये सर अंजाम दे। ना भी आते तो उनको कोई कुछ ना कहता, लेकिन ये दर्दमंदी है हमारे माशरे में रची बसी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बार फिर इस आजमाइश के लम्हात में अपनी कौम को उम्मीद के जो दिए हैं वो रोशन करता देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी और सारे रहेगा। बहुत शुक्रिया शराज साहब। जी नाज़रीन, सैलाब बेशक एक कुदरती आफत है, लेकिन अब इज्तिमाई मनसूबाबंदी से इस पर काबू पाया जा सकता है। माहिरीन, किसान और हुकूमत जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जन्नात गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।